नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ भाई सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, होगा 6:30 और 7 बजे के बीच का टाइम। यहाँ पर अभी जो रात के टाइम में कपड़े उतार कर रखे थे वो फोल्ड कर लेती हूँ। ये टॉवल वगैरह दक्स के हैं तो इसके धो के और रख दिए हैं। ये अब जो इसकी पैकिंग होगी सामान की तो उठाकर फिर रख लेंगे। तो यहीं पे एक साइड में एक कोने में ही इकट्ठा कर रखे हैं। इसका जितना भी सामान आता जा रहा है यहीं पे इकट्ठा करके और रख रहे हैं। बाकी के जो कपड़े हैं उसमें तो मैं निकाल रही हूँ। प्रेस वाले जो कपड़े हैं उनको फोल्ड करने की ज़रूरत है नहीं। आज दिन में जब भी टाइम लगेगा तो इन पर प्रेस कर देनी है। तो ये यहाँ पे मैंने अलग से निकाल कर रख दिए थे कुर्सी के ऊपर। और जो कल लेके आए थे दक्स कॉपी और पेन और जो भी इसका सामान है वो यहाँ पे इकट्ठा करके और मैं रख देती हूँ इस साइड में। यहीं पे ये अपना इकट्ठा कर रहा है सामान। बैग वगैरह यहीं पे रख रखे हैं। 2 दिन और रह रखे हैं इसके बस जाने के। तो धीरे धीरे करके जो भी सामान याद आता रहा है तो वो यहीं पर डाल कर रख दे हुए हैं। क्योंकि फिर एंड टाइम पर भूल जाऊँ भी है कि ये चीज़ रहेगी वो चीज़ रहेगी। तो जब भी जो चीज़ याद आ हो वो यहाँ पर रख दे हुए हैं उठाकर। फ़ोल्ड करने वाले जो कपड़े थे वो फ़ोल्ड करके सबके अपनी अपनी अलमीरा में रख दिए हैं। और जो दक्स का सामान था वो यहीं पे इकट्ठा करके रख दिया है। और अभी जाऊंगी मैं नहाने के लिए। नहा कर फिर माता रानी की जो पूजा है वो करूंगी। और फिर उसके बाद में लंच वगैरह है इशिका का तो भी वो बना के देना है। और यहाँ पर दक्स अभी सोने लग रहा है तो वो अभी उठा है नहीं। तो मेरा जो कपड़े समेटने का काम था वो हो चुका है। उसके बाद में फिर चलते हैं नहा धो कर माता रानी की पूजा कर ले हुए हैं। और भाई नवरात्रों के दिनों में तो भाई ये है कि 1-1.5 घंटा लग जावा है। और नॉर्मल जो पूजा करे हैं उसमें तो भाई अपनी 15 मिनट मुश्किल से ही लग पावा है। तो यहाँ पे बस ये वाला काम हो गया था। उसके बाद में मैं नहा के आई और आज मैंने बस लोअर और टी-शर्ट डाल रखी है। मैं सोच रही थी कि भी सूट सिल लूँगी पर मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा सूट वगैरह कुछ भी सिलने का। और अभी दक्स लाइट ऑफ कर कर फिर लेट गया। उठा जब पूछने लगे कि मैं इस तरफ सिराना करके सोया था, मैं इस तरफ किस तरह घूमा। तो भाई मैंने बताया कि तू इसी तरफ सो रहा था और लाइट जब ऑफ करी तो इस साइड में आकर लेट गया। तो ये यहाँ पर अंगारी सिलगाली है जो धूमनी देवे है ना हवन की, हवन करें हम। तो भाई वो वाली यहाँ पे सिलका कर और मैं रख देती हूँ थोड़ी देर बाहर। अभी ये आग अच्छी तरह से पकी नहीं है, इसमें है कच्चापन। तो भाई इसका जो धुआं है वो पूरे घर में फैल जाएगा। तो इसलिए मैं रख देती हूँ इसको यहाँ पे बाहर छत पे ताकि ये अच्छे से सिलक जाए। और फिर मैं माता रानी की जो पूजा है हवन है वो कर लूँगी। तो यहाँ पर जब तक मैं बाकी के जो और काम है जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते भी पहले दिन का वो सारी चीज़ें हटा देती हूँ। माता रानी का जो श्रृंगार है वो कर देती हूँ। और यहाँ पे ये है कि भी जिससे जितनी भी पूजा हो पा वो अपनी कर लेता है। तो पहले ही दीपक जला रखा था इशिका ने और धूप वगैरह भी कर रखी थी। पर मेरा जो काम है भी मेरी जो पूजा है मैं अपने हिसाब से करूँ हूँ। तो यहाँ पे माता रानी की जो ड्रेस है वो यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं इस पे लगा देती हूँ इत्र माता रानी का। और फिर बस श्रृंगार करके और जो बाहर रख रखी है अंगारी सिलगने के लिए वो पक जाओगी। फिर मैं उसको अंदर लेके आऊँगी और उसमें जो भी सामग्री बना रखी है उसकी पूरी घर में धूमनी दे दूँगी। और उसमें एक कपूर डाल कर पहले आरती कर लूँगी फिर पूरे घर में धूमनी दे देंगे। तो इस तरह तो हो जाए। अभी पूजा कुछ अलग तो होता है नहीं। तो नवरात्रों में सब अपने ढंग से थोड़ा बहुत जो जिसको जितना है वो उतना कर ले वह है। अब बस श्रद्धा होनी चाहिए भाई। ये नहीं कि भी दूसरे की रीस करके हम ये कुछ करें कि वो इतना ज़्यादा कर रहा है तो हम भी इतनी ज़्यादा करेंगे। भाई किसी के पास टाइम है किसी के पास नहीं है। अब थोड़ा सा टाइम मिल जाए है तो हम अच्छे से इस तरह तक कर ले हैं ना। पहले तो भाई जब गांव में थे तो खेत में जाया करते। इस टाइम पर तो गेहूँ की लावणी शुरू हो जाया करती। तो लावणी के टाइम पर होया करते माता रानी के नवरात्रे। तो सुबह जल्दी जल्दी करके चले जाया करते। अब तो कई साल से छूट रहा है खेत का काम भी, वरना पहले भैंस भी थी और खेत का काम भी था, दोनों चीज़ें थी।
तो थोड़ी बहुत हो पावा थी, इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पावा था और ना ही इतना भी पता था। अब तो इंटरनेट की वजह से भी सब ने पता चलता रहा कि भी इस तरह से भी कर सके हैं, ये चीज़ें भी बना सके हैं, इस तरह सजा सके हैं। तो ये सारा कमाल है भाई इंटरनेट का। तो उसके फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। अगर कोई अच्छे तरीके से ले अच्छी अच्छी बातें तो भाई ढेर सारी है, और बुरी चीज़ें तो वो भी मत पूछो, उनकी वो तो भाई अनगिनत है, उनकी कोई समय सीमा है ही नहीं किसी चीज़ की भी। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप सब देखो और सीखो, सीखने के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये माता रानी की पूजा हो चुकी है, माता रानी का श्रृंगार कर दिया है, फूल लेके आई थी कल, तो वो भी माता रानी की माला बना कर और माता रानी को पहना दी है। फिर उसके बाद में आई हूँ मैं रसोई में, और अभी रसोई में आके मैं बनाऊँगी भी भिंडी की सब्ज़ी। प्याज वगैरह तो कुछ डलेगा नहीं क्योंकि नवरात्रे हैं, तो अभी मैं डालूँगी इसमें टमाटर। वैसे मैं टमाटर नहीं डालती भिंडी की सब्ज़ी में, प्याज में ही बनाती हूँ बस। तो यहाँ पे आज प्याज का यूज़ नहीं होगा, तो मैंने ले लिए है टमाटर। 2 छोटे छोटे टमाटर कट कर लिए हैं, उसी में डाल ली थी कट करके हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के और अजवाइन का छोंक लगा दिया है। और फिर टमाटर पकने के बाद फिर उसमें डाल दिया ऊपर से भिंडी, और अभी एकदम धीमी आंच करके और मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। एकदम कच्ची कच्ची सी भिंडी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फटाफट से वो पक के हो जाएंगी तैयार। तो दूसरी साइड यहाँ पे उबाल कर रख दिया था मैंने पालक, तो वो भी अभी बना देती हूँ उसका भी रायता। तो लहसुन वगैरह, प्याज लहसुन तो भाई नवरात्रों में चलते हैं नहीं, तो उसके बिना ही मैंने यहाँ पे बस डाल दिया था इसमें चाट मसाला, भुना हुआ जीरा और नमक डाल कर और हल्का सा मिक्सी के जार में पीस दिया, और उसके बाद में दही मिक्स करके और हो गया था हमारा पालक वाला रायता तैयार। एक तरफ भिंडी की सब्जी हो रही तैयार, दूसरी तरफ मैंने बना के रख दिया है रायता। उसके बाद में फिर आई है बारी अपनी पेट पूजा करने की। तो अभी लिया है मैंने पपीता, तो भाई पपीते का भी बना लेती हूँ शेक। चाय पीने का मन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर मैं अभी अपने लिए शेक बना रही थी। तो भाई इशिका भी आ गई और उसने अपनी भी फरमाइश रख दी कि मेरे लिए भी बना देना। तो अब इसके लिए भी थोड़ा सा कट कर मैंने डाल दिया है, और अब इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा। पहले बड़े वाला जार है तो इसमें गुठलियाँ सी रह जावा है, तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 घूंट के जितना दूध डाल कर और मीठा डाल कर फिर मैंने ये अच्छे से पीस लिया है। जब ये बिल्कुल पीस चुका है, इसमें कोई भी गुठली सी नहीं रही, तो तब मैं इसमें डालूँगी भाई दूध, और उसको ऊपर से ही ये इसका ढक्कन हटा कर और उसमें डाल दिया है दूध। और ये हो चुका है हमारा पपीता शेक रेडी। तो भाई पहले इसको टेस्ट करवा कर देखूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नखरे करती रहा है इशिका, और फिर बाद में जूठा होने के बाद तो भी मैं भी नहीं पी सकती इसको। तो पहले थोड़ा सा डालकर और टेस्ट करवाया, अगर अच्छा लगेगा तो और डाल कर दे दूँगी, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो भाई मैं खुद अपने लिए बना लूँगी। और तब तक ये हो चुकी थी हमारी भिंडी रेडी। एकदम कच्ची कच्ची थी तो जल्दी ही हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब बारी है रोटी सेकने की। सेक पीने के बाद मैं आगे थी आटा लगा कर रख रखा था, और अभी सेक देती हूँ रोटी। तो इसकी जो 2-3 रोटी है वो यहाँ पर सेक दूँगी, और फिर बाद में बनेगी बाकी। जब दक्ष उठेगा ना तो उस टाइम पे मैं बनाऊँगी, क्योंकि उसको चाहिए गर्मा गर्म रोटी एक्स्ट्रा घी वाली। तो भाई 2 दिन है और उसकी सेवा पानी करने में, फिर तो उसने जैसी हॉस्टल की करारे मंडे मिलेंगे वो तो भाई उसने ही पता है। और अब बस रोटी सेक कर और फिर बारी आवेगी। आज इशिका को भी छोड़ के आना, स्कूटी में हो रखी है थोड़ी दिक्कत, तो अभी मैं चली हूँ इशिका को लेकर छोड़ने के लिए। दादी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो भाई 8:30 बजे का टाइम हुआ है,
इशिका ने छोड़ गई। और आज तो भी टीका कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगा दिया, कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। चलो कोई नहीं, माता रानी का आशीर्वाद है। और अब झाड़ू पोछा करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, फिर गैस स्लैब भी साफ़ करनी है। और उसके बाद में कुछ कपड़े हैं हाथ पे धोने हैं। दक्ष की सॉक्स वगैरह है, हैंकी है, तो उसकी पैकिंग पूरी करनी है। आधी अधूरी अभी पैकिंग उसकी कल रात में उसने करी थी। उसके जो कपड़े हैं वो प्रेस भी करने हैं। थोड़ी से पैसे निकाल रखे हैं जो डेली के हैं हमारे, वो भी प्रेस करने हैं। तो भी सुबह 5 बजे उठ कर काम में लग जाओ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। टाइम तक ही काम निपट जावा है। एक बार उठन माल कस तो आवा है, पर फिर ये है कि भी ये सोच कर कि पूरा दिन का पूरा मेरा रूटीन बिगड़ जाएगा, सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी उठकर फिर काम कर लिया, क्योंकि भी पूजा भी करनी है। आराम तक करी जाओ ना, फिर भागा दौड़ी में इसी कर पावा है। और मन ना भी संतुष्टि नहीं होती फिर जब तक अच्छी तरीके नहीं कर लेते पूजा। और बस अब अपना पूजा पाठ कर लिया है, शेक बना के पी लिया है, और पेट पूजा भी होगी है। और बस अब घर के जो काम है वो करने हैं, तो लग जावा है। अब झाड़ू लगा लूँ। वैसे तो रसोई और एक कमरे में लगा दी थी, फिर बीच में ही छोड़ कर फिर और काम में लग गई। और शुरुआत कर देते हैं किचन से सफाई की। और यहाँ पर बर्तन वगैरह तो धो के रख रखे थे, पर एक आध बर्तन जिसमें कुछ डाल कर रख रखा था वो भी खाली करके और पहले रख देते हैं सिंक में। फिर जो भी स्लैब के ऊपर सामान रखा हुआ है फ्रिज में रखने वाला, तो भी फ्रिज में रख देंगे। और कुछ ना कुछ भी रखे ही रहा। ये तो है नहीं कि भी एकदम जो चीज़ बनाई वो एकदम से ख़त्म हो गई है। दही वगैरह है वो बाहर रख रखी है, ज़्यादा ठंडी हो रखी थी तो बाहर रख दी है। जो रायता है वो, और उसके बाद में जो सब्ज़ी है वो भी बाहर ही रखी हुई है। अभी इतना मौसम नहीं हुआ है कि भी उसको फ्रिज में ही लगा देवें, तो 2-3 घंटे तो बाहर रखी रहेगी जब तक खाना नहीं खा लेते। और उसके बाद में यहाँ पर जो फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर भी सूखा कपड़ा लगा दूँगी। एग्जॉस्ट ख़राब हो रखे है 1-2 दिन से, तो सारा जो चिपचिपापन है ना यहीं पर टाइल वगैरह यहीं पर लग कर रह जावा है। और जो पकौड़ियाँ बनाई हैं, जैसे गुलाब जामुन बनाई थी, तो भाई थोड़ा सा चिपचिपापन हो जावा है। तो टाइल और स्लैब पे थोड़ा सा ये विम बार का कपड़ा करके और फेर दिया है, उससे जो चिकनाहट वो हो जाती है साफ़। और ये स्क्रॉच ब्राइट का एक पैड सा आता है, तो भाई ये गीला करके और इससे साफ़ करेंगे ना तो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाती है, सारी गंदगी निकल जावा है, एकदम बढ़िया हो जावा है इससे साफ़ करने के बाद। तो बस यहाँ पर गैस स्लैब साफ़ हो चुकी है। अब झाड़ू लगा के और फटाफट लगा देती हूँ पोछा। उसके बाद मैं बनाऊँगी दक्ष के लिए रोटी, क्योंकि वो भी अब उठ चुका है और नहा धो के आ गया है। तो अब उसके लिए बस खाना बनाऊँगी। यहाँ पर हो चुका है जो किचन का काम था वो तो पूरा, बस यही चलता रहा है पूरे दिन। और अभी हो गई है शाम का टाइम हो रखा है 6 बजे का। और अब मैं गई हूँ इशिकाना लेने के लिए, और दक्ष भी मेरे साथ गया है क्योंकि इसको खाने थे मोमोज़। और मैं घर पर नहीं लेके आऊँगी क्योंकि उसमें प्याज लहसुन वगैरह वो है, तो वो नहीं लेके आऊँगी, बाहर ही पार्टी चल रही है दक्ष की यहाँ पे हैं। एक दिन और बाकी है कल का। ये बाज गया ये क्या, तो बाज गया ये तो वो है क्या थोड़े तो बंद करो, स्पीकर पे है किस स्पीकर है अरे थे न्यू क्यों कर चाल गया ये बिना उसके के बरड़ वो कंधे वो लग गई जब दूध लिया ही बजा के तो पेट भर गया, 3 मोमोज भी बच रहे हैं। खा लेगा दक्ष अपने आप। जानते पहले खाने छत पे बैठ के खाए छत